जिस जगह को घर कहते हैं उस जगह की हर चीज से रिश्ता सा बन जाता है, लेकिन इस घर की दीवारें थोड़ी टूट सी गई हैं। बरामदे में थोड़ा खालीपन भरा है। क्या इस घर में रहने वाले लोगों के दिलों में भी ऐसा ही है? ये है अखबारी चाची। इनकी आंखें आंगन में बीते हुए पल को निहार रही हैं, पर जो गुजर गया वो पल ना अब में दिखाई पड़ेगा और ना आने वाले कल में। हाँ, इनके दिल में अगर हम झांक कर देखें तो सब दिखेगा। दरारें इस घर की दीवारों में जरूर पड़ी हैं, लेकिन दिलों में नहीं। इस घर के अलगावों में अब बदलाव आने वाला है, क्योंकि नियति ने कान्ही के जरिए अब एक जाल बिछा दिया है। हमको पता है, हमारी स्माइल का राज जानना चाहते हैं ना, हम खुद ही बता देते हैं। वो क्या है कि हमें हो गया है प्यार अपने पति से। हाँ हाँ, कसम से। वो क्या है ना, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तब हम बैठ के सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। और सिर्फ सोचते ही नहीं है, लिखते भी हैं। खो ही गए थे। पर हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। हम भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी आजादी, अपनी मनमानी और अपनी ही जिद को इम्पोर्टेंस देते थे। और फिर एक पल में सब बदल गया। क्या अब देखिए, हम सब कुछ बताएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा खुद ही देख लीजिए कि 3 महीने पहले क्या क्या हुआ था। अरे वाह, पैंट शर्ट। धोती पहन के तो बहुत गए हैं, इस बार पैंट शर्ट पहन के जाएंगे। हो सकता है बात बन जाए रिश्ते की। एक अच्छा काम आज आप कर ही लेंगे। वैसे आपकी कहानी लेकर आइए इसे। लो, नहीं पहनेंगे हम इसे। आप दीजिए हमारी धोती। क्यों? उससे कह देती कि कफन ले आती हमारे लिए, शांति मिल जाती उसके मन को। कुछ भी मत बोला करिए, समझ में आया आपको? 3 रिश्ते सेट किए थे मुश्किल से, लेकिन उसकी बदमिजाजी और इंडिपेंडेंट सोच ने सब कुछ स्वाह कर दिया। पैंट शर्ट पहन लो। आपके जो मन में आए ना वही करिए। हाँ, हम वही करेंगे। हाँ तो वही करिए। समझा दो। मिसर जी का फोन, पता नहीं क्या खबर देंगे। हाँ मिसर जी, हाँ। अरे नहीं, अरे हम तैयार हैं बिल्कुल, कपड़े पहन के बस निकल ही रहे हैं। और वो 51,000 भी रख लिए हैं हमने। अपनी बेटी से पूछिए।
अब क्या किया है इसने? ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है दीदी ने। अब तो इस घर में तूफान आएगा, तूफान। अरे चुप, अभी तुम लोग ये सोचो कि दीदी को बचाएंगे कैसे। अरे क्या बचाएंगे? सारे शहर में बस पोस्टर लगानी तो बाकी रह गया है। देखो ना, लगभग हर एक कॉलेज में लड़कों के ग्रुप में ये मैडम सेक्सी मधुबाला बनी हुई है। पूरे शहर को इससे प्यार जो हो गया है। ए रुमाल कुमार, तुम्हारे पास अकल है या नहीं? क्या सोच के अपलोड की हो दीदी का ये फोटो? अरे हम कहाँ करवाए थे, हमसे तो करवाई है जबरदस्ती। हमको पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब भुगतो तुम बहन लोग, हम जा रहे हैं। अरे हमको कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा कलेजा नहीं फटेगा? मदद नहीं करोगे हमारी? बोलो। ये देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, आपकी बेटी ने तो नाक कटवा के रख दिया पूरे नालंदा में। गंगा का पानी भी कम पड़ जाएगा बदनामी का दाग धोते धोते। अरे चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। देखो छोटे, देख कोनो लड़के की बदमाशी होगी, हमार कहानी बिटिया ऐसी नहीं है। अरे उसमें तुम्हारे संस्कार हैं। अरे आप चुप रहिए भाई साहब। अगर आप कुछ कर सकते हैं ना तो आरती की तैयारी कीजिए। इस घर से आरती उठेगी, क्या तुम मेरी या कान्ही की, या कान्ही की। ये दुपट्टा आपको याद है बाबूजी? मेरे बहुत जिद करने पर आप ही ने दिलवाया था। अनचाहा है ना, तो इसी अनचाहे दुपट्टे से अब अपनी चाहत पूरी कर लीजिए। बाप को तेरा कसाई नहीं। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, दिल पत्थर कर जी लूँगा। पर ऐसा दूल्हा कहाँ से लाऊं जब दाग तुम्हारी धो लूँगा। दीदी, दूल्हा तो अब तुम्हारे ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का माहौल और भी खराब हो जाएगा। अरे हम सोच रहे थे बिंदिया जीजा जी के जो छोटा भाई है ना, वो हम पर लट्टू बना फिरता है, क्यों ना दीदी के लिए उसको पटाए। वैसे भी बड़ा दबंग टाइप का है,
तुम्हारी बात सुन के तो हमको नींद आने लगती है। तुमको पता है ना, दीदी को कोई अमीर लड़का चाहिए, पैसे कमाने वाला, कोई इंजीनियर डॉक्टर टाइप का। हाँ तो कौन सा इंटेलिजेंट थॉट है, हम भी किसी डॉक्टर या इंजीनियर से ब्याह करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ मेरी प्रॉब्लम छोड़ के तुम सब यहाँ बैठकर अपनी डोली सजाओ। बेकार की बकवास बंद करो और पहले ये सोचो कि बाबूजी के लिए एक अच्छा सा दामाद और मेरे लिए एक अच्छा सा पति कैसे मिलेगा। अगर आप खाने के बाद आम खाने के लिए बैठे हुए हैं तो आपको बता दूं कि प्लीज़ आप अपने कमरे में चले जाइए। रोज़ रोज़ आम नहीं मिलेगा आपको, पता है ना कितना महंगा हो गया है। वैसे भी एक्स्ट्रा सब कुछ इस घर में आपके बड़े भाई की कमाई से आता है, वकील जी की कमाई से नहीं। हाँ तो क्या हो गया भाभी, भाई भाई भी तो हमारे हैं, हक तो बनता है। बनता है ना देवर जी, आम के छिलके भिजवा देती हूँ, ये डिजर्व करते हैं आप। भाभी जरूर भिजवाइए आम के छिलके। क्या है ना कि आपकी जबान से तो पूरा विश्वास हमें ज्यादा ही मीठे होंगे आम के छिलके, डेफिनेटली। क्या क्या बोले आप? नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि आपके जो कान है ना उत्तम विचार के, तो उनको थोड़ा सा समझाइए बुझाइए कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। देवर जी, उत्तम विचार अब आप अपने मन में लाइए और कमाना सीखिए, कमाना, नहीं तो अगले महीने इस घर में दीवार हम खिंचवा देंगे, भाई भाई का मामला ही खत्म कर देंगे। देखो कान्हा, तुम वैशाली वाली से मजाक ना किया करो। हाँ काहे ना करे माँ, अरे भाभी है हमारी और देवर लगते हैं हम उनके भाई। आहा, बड़े आए देवर बनने वाले। तुम सोचते क्यों नहीं हो? तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से सब रिश्ते मरते जा रहे हैं। और अब ये वैशाली वाली न जाने क्या क्या बंद करवाएगी। अब जाओ अपने कमरे में, वकील साहब आ रहे होंगे। आ रहे होंगे तो आ रहे होंगे, नहीं कौन सा फांसी पे चढ़ा देंगे हमें, बताइए आप। लो आ गया तुम्हारा पाप। हाँ तो आगे क्या है, देख लेंगे। तो कान्हा सुनो। लीजिए वकील बाबू, आ गया आपका घर। क्या महाराज, आप बिना एकदम पेट्रोल बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। 2 कदम पे घर दिखाई दे रहा है, वहां तक नहीं छोड़ सकते हैं। वकील बाबू 2 कदम चल लेंगे तो आपकी जेब हल्का नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब आप हमको एडवाइस देंगे, वकील को एडवाइस देंगे। देखिए एडवाइस तो जेबे मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं। अरे जो आप जेब का बात कर दिए हैं ना, तो बात कान खोल के सुन लीजिए। हमारा जेब जो है चवन्नी भर भी हल्का हुआ ना, तो आपके केस को ऐसा ट्विस्ट आएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी ट्विस्ट आ जाएगी, समझे? अरे वकील है हम, वकील, बुझा रहा है? अब उतरिए भी, के स्कूटर टांग के ऊपर ले चलें? अरे नहीं भाई, जा रहे हैं। अच्छा जय राम जी। अच्छा एक बात बताइए, आपके बेटवा को सरकारी नौकरी मिल गया है क्या? जी, आशीर्वाद है आपका। हाँ अब तो आशीर्वाद रहेगा ही हमारा, क्या कि अगली तारीख से हम फीस बढ़ा रहे हैं, बुरा मत मानिए, ठीक है? और भाई आप आम नहीं भिजवा रहे हैं, रोज खरीद के खाना पड़ रहा है हमको, कितनी तकलीफ होती है। अब वकील बाबू, आम जो है वो आम आदमी के लिए कहाँ रहा। हाँ तो आप मत खाइए ना, हमारे लिए तो भिजवा ही सकते हैं ना। ठीक है, भिजवा देंगे। कल सुबह ही भिजवा दीजिएगा, नहीं तो फिर खरीदना पड़ेगा। ठीक, भिजवा देंगे। हाँ। एक मुवक्किल के बेटे को सरकारी नौकरी मिल रही है और एक वकील के बेटे की इतनी औकात नहीं कि एक टाइम का तरकारी भी खरीद सके। मैं लाट साहब को 1 सप्ताह के अंदर घर से बाहर नहीं धक्का दिया तो हमारा नाम भी एडवोकेट यदुनंदन सिंह नहीं। फेसबुक पर एक लड़के ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिखा है, हमको लगता है तुम्हें इससे मिलना चाहिए। हमने इसका प्रोफाइल चेक किया,
अच्छा घर का है, अच्छा कॉलेज से पास आउट, पटना सेक्रेटरीट में अच्छा जॉब करता है। और तो और इसका सपना भी तुम्हारे जैसा ही, पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना अपना बीवी के साथ। और इस तरह हमारे बाबूजी को हमारी बर्बादी ना जीना पड़े, तो इसलिए हम निकल गए चुपचाप रुमाल कुमार के साथ अपना दूल्हा ढूंढने। लेकिन वो, उसका तो हिम्मत ही डोल गया। आंगन के बाहर निकलते ही उसके पैर जम गए। लेकिन हम तो देखे थे ना अपनी बाबूजी की आंखों में छलकते आंसू, डरे सहमे आंसू। इसलिए हम नहीं रुके और रुमाल कुमार को खींचकर अपने साथ ले गए। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सूरज क्या निकला, पूरा घर ही तप गया और सबको सब कुछ पता चल गया। राजवंशी भैया, राजवंशी भैया, राजवंशी भैया, तुम्हारी बिटिया को कोनो लौंडा गोदी में उठाए, पूरे मोहल्ले में घुमाते हुए ऐसे लेके आ रहा है, ऐसे लेके आ रहा है जैसे वो चोपड़ा साहब के सिनेमा में लेके आता है। पांच सीकड़ियां यहीं पे गाड़ी लगा दूंगा, चला दूंगा। जब तक हम होश में आते तब तक तो सब कुछ बदल गया। वो लड़का जो बेहोशी की हालत में अपनी गोद में उठा के हमें घर पे लाया था, बाबूजी ने उसी लड़के से हमारा रिश्ता तय भी कर दिया। लेकिन हमारी शादी तय होके कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि वो लड़का जिससे हमारी शादी तय हुई थी वो एक नंबर का निकम्मा और कामचोर निकला। ऊपर से उसने मांग लिया दहेज 5 लाख और साथ में एक सेकंड हैंड फैमिली का। हम तो ये शादी बिल्कुल नहीं करने वाले। बस क्या, निकल पड़े हम रिश्ता तोड़ने के लिए। हमारा सौदा किया आपने बाबूजी, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? अंग्रेजी बतिया रहे हो? काहे भाई, काहे एक्सेप्टेबल नहीं? अरे बित्ते भर के थे जब पैदा होके आए थे इस दुनिया में, हैं? हमने और तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत किया तुम्हारे ऊपर, तब जाके खड़े लहलहा रहे हो ऐसे। कुकुरमुत्ते की तरह नहीं अपने आप से बढ़ गए हो, गुलाब की तरह पाला है, कांटों को छाट के, हवा पानी दे दे के। लेकिन तुम एक कांटे से ज्यादा कुछ नहीं बन पाए। ऐसा कांटा यहाँ चुभता है, दिल में नहीं। एक फुटी कड़वी कमाए आज तक, बताओ? अरे कमाया कि नहीं बताओ? नहीं लाए हो ना, हैं? तो फिर अपनी फिलॉसफी, अपने वैल्यूज जेब में रखो। 5 लाख मिल गए ना हमें, हम खुश हैं। तुम्हें एक सुंदर सी पत्नी मिलेगी, खुश रहो। बहुत बड़ी बात है बेटा, इतनी आसानी से मिलता नहीं है सब। जब मौज करो दोस्तों के साथ, मुंह मीठा करो। ये लो 100 रुपया पकड़ो और जाओ मीठा खा लो। घूर क्या रहे हो? तुम्हारी औकात इससे ज्यादा है भी नहीं। और मन करे तो एक बनारसी मीठा पान खा लेना, आनंद आ जाएगा। अरे जाओ। क्या कमी है बाबूजी हमें? हमें आपको कोई गुण नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। कहते हैं इंसान के अंदर 36 गुण होते हैं। अरे 36 तो क्या, एक भी गुण नहीं दिखता तुम्हारे अंदर। घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं तुम्हारे बाबूजी। एक बात कान खोलकर सुन लो ध्यान से, 36 गुण के बराबर एक गुण होता है। पैसे कमाना, जाओ पैसे कमाओ।
देखा आपने बाबूजी, हम तो इंसान ही नहीं है। काहे कि पैसा नहीं कमाते ना। इतने सालों से जो रिश्ता जीते आ रहे हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे नहीं कमाते हैं ना। आपकी टांग टूटी थी ना भाऊजी, हर रोज बेनाका हम ले जाते थे आपको उस्ताद मियां के पास। यहां से पूरे 3 मील दूर है भाऊजी। रिक्शा खुद चलाया। मां की आंख का ऑपरेशन हुआ था। मां की बगल में हम सोए पूरे 13 दिन। लेकिन 1 सेकंड के लिए भी हमारी पलक नहीं झपकी, नींद नहीं आई हमें। एक बार नहीं, कई बार। कभी आपके लिए, कभी मां के लिए, कभी भाभी के लिए, सबके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हमने। और आज आप लोगों ने ही अपनी नजर से गिरा दिया। दहेज लेके हमारा कीमत वसूल रहे हैं आप बाबूजी। वो जो लड़की थी ना हमारी गोद में बेहोश, उसको देखा था हमने बाबूजी, देखते ही प्यार हो गया था। और अब बाबूजी हम अपने प्यार का व्यापार नहीं होने देंगे। हम ये शादी नहीं करेंगे। और हाँ, हम जा रहे हैं पैसा कमाने। अगली बार आपकी टांग टूटेगी ना तो 20,000 भिजवा देंगे। अम्मा की दूसरी आंख का ऑपरेशन होगा, 10, 20, 30 जितने कहेंगे उतने पैसे भिजवा देंगे। इस बीच में लटक गए ना आप लोग, स्वर्गवास हो गया आप लोगों का। क्या कर्म के लिए भी भिजवा देंगे पैसे। और अब से हम भी पैसा ही भेजेंगे और सिर्फ पैसा ही खर्च करेंगे बाबूजी। अपना प्यार और अपनी जिंदगी खर्च नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।